Hello everyone, take out your history book, open page number 49. Here the chapter 5 what books and burials tell us. हम यहाँ किताबों के बारे में जो अर्ली पीपल थे उनने जो ऋग्वेदा थी उसे कैसे कंपोज किया था, कब कंपोज किया था, उसका प्रिंट कब हुआ था उसके बारे में, और बरियल्स के बारे में पढ़ना है कि पहले के टाइम पे लोग बॉडीज़ को कैसे दफनाते थे और उनके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें दफनाते थे जिससे हमें उनके सोशल स्टेटस के बारे में पता चलता था। ओपन पेज नंबर 49। स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। हम अब इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव एक गांव का नेम है। वो साइट कहाँ पे थी? रिवर गोद अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये गांव रिवर गोद में थी जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीमा की। It was occupied between 3600 and 2700 years ago. ये जो गांव था, जो इनाम गांव था, वो कब था? वो आज से 3600 years ago से आज से 2700 years ago तक था। Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी ज़मीन के अंदर दफनाई जाती है और जो उनका हेड होता है, जो उनका सर होता है, वो नॉर्थ की तरफ होता है और जो उनके लेग्स होते हैं, पैर, वो साउथ की तरफ होता है। समटाइम बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। कभी कभी जो डेड बॉडीज़ होती है उन्हें वो अपने घर के ज़मीन में ही दफनाते हैं। जहाँ पे उनका घर होता है वहाँ पे ही ज़मीन में दफनाते हैं। Vessels that probably contain food and water were placed with the dead. जो डेड बॉडीज़ होती है उनके साथ पॉट्स रखे जाते हैं, मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और उसमें खाना और पानी भी रखा जाता है। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of the 5-roomed house, one of the largest house at the site. जो लोग घर के अंदर जो डेड बॉडी को दफनाते हैं वो एक बड़े से 5 रूम में जो बीचों बीच एक आंगन होता है उसके ज़मीन के नीचे वो डेड बॉडी को दफनाते हैं। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 50। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जो उनका आंगन रहता है, कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, जो बड़ा सा हॉल रहता है, उसके बीचों बीच वो अपनी फैमिली की जो डेड बॉडी होती है वो अपने घर में बीचों बीच जो उनका आंगन होता है उसके बीच में वो उसको दफनाते हैं। द हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनेड। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग पोजिशन। और बॉडी को वो लोग कैसे प्लेस करते हैं? उनके लेग्स को क्रॉस कर देते हैं। What skeleton studies tell us? अब देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने स्केलेटन्स के बारे में क्या स्टडी की है और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। अगर बहुत स्केलेटन छोटा सा है तो इससे हमें ये पता चलता है वो स्केलेटन किसी बच्चे का है। However, there were no major difference in the bones of the girl and a boy. लेकिन एक लड़के में और लड़की के बोन्स में, हड्डियों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये फाइंड आउट करने में कि वो किसी आदमी या किसी औरत का स्केलेटन है। कैन यू मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ द मैन और वुमेन? अब देखते हैं कि उनने कैसे फाइंड आउट किया कि वो स्केलेटन मैन का है कि वुमेन का। समटाइम पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग डिसाइड कर लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनके साथ जो चीज़ें हैं उससे डिसाइड करते हैं कि वो गर्ल है कि बॉय है। For instance, if the skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of the woman. अगर उन्हें skeleton के साथ, डेड बॉडी के साथ, अगर स्केलेटन का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? जब हम डेड बॉडी को दफना देते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर उसे देखा जाए तो वो एक स्केलेटन बन जाता है, मतलब उसमें सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जो स्किन और मांस होता है वो पूरी तरह गल जाता है और जो बोन्स होती हैं वो कभी भी गलती नहीं है, तो इसलिए स्केलेटन मिलता है। कभी कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब फाइंड आउट किया इन सब चीज़ों को तो उन्हें डेड बॉडी के साथ ज्वेलरी मिली थी, तो उनसे वो लोग ने ये सोचने लगे वो लोग कि वो किसी वुमेन का होगा क्योंकि वुमेन्स ही ज्वेलरीज को पहनती हैं। हाउएवर देयर वर प्रॉब्लम विद दिस, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स। वहाँ तब के टाइम पे जो मैन होते थे, जो आदमी होते थे, वो भी ज्वेलरी को पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द skeleton is to look at the bone structure. हमें उनका जेंडर फाइंड आउट करने के लिए कि वो एक गर्ल है कि
बॉय है, मैन है, वुमेन है, तो उसके लिए हम लोग को सही तरीका है कि हम उनके बोन्स को स्टडी करें, मतलब जो उनकी हड्डियाँ हैं उससे फाइंड आउट करें। द हिप और द pelvic area of the bone is generally larger to enable child bearing। जो हिप, जो आपके थाई होती है उसमें जो आपका पेल्विक एरिया होता है, थाई के नीचे का पेल्विक एरिया होता है, वो थोड़ा सा जो वुमेन्स का होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उनको चाइल्ड को, बच्चे को जन्म देना होता है, इसलिए वो बड़ा होता है। तो उससे उनको ये मिला कि वो एक वुमेन का स्केलेटन है। अगर वो एरिया बड़ा होता है तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि वो वुमेन का स्केलेटन है। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़, और ये मॉडर्न स्केलेटन में भी यही चीज़ होती है। मॉडर्न मतलब पहले के टाइम पे भी यही स्केलेटन में यही चीज़ होती थी, उसी बोन से पता चलता था, बोन से वो लोग स्टडी करके पता करते थे कि वो मैन का है कि वुमेन का, और आज की डेट में बोन से पता चलता है कि वो गर्ल है कि बॉय है। However, 2000 years ago, 2000 साल पहले, there was famous physicians named Charaka who wrote a book on medicine known as a Charaka Samhita। 2000 साल पहले एक फिजिशियन था, तो एक फिजिशियन थे जिनका नाम चरक्का था। उन्हें एक बुक लिखी मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, और वो बुक का नाम था चरक्का संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। तो उस बुक में उनने ये लिखा कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो एक इंसान है, उसमें 360 हड्डियाँ हैं। This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न एनाटॉमी थी, जिनने ये फाइंड आउट किया कि उसमें 200 हड्डियाँ होती हैं। अब देखते हैं कि जो चक्र का थे उनने 360 क्यों बोला, और जो मॉडर्न एनाटॉमी है उनने 200 बोन्स क्यों बोला। चक्र अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। जो चक्र थे उनने दांतों को भी गिना था उस बोन्स में, उनने जॉइंट्स को भी गिना था बोन्स में, और कार्टिलेज जो हमारी अंदर की हड्डियाँ होती हैं उन्हें भी उनने गिना था, इसलिए उनकी 360 बोन्स हुई। तो हम यही पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर 360 बोन्स होती है। ओके, इसलिए उनकी 360 हुई, और जो मॉडर्न एनाटॉमी थे उन्हें ये सब चीज़ें काउंट नहीं किया था, इसलिए उनकी 200 बोन्स होती है। तो एक्चुअल जो ह्यूमन बींग से बोन होती है वो 360 होती है। अब पढ़ते हैं ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। इनाम गाँव में कैसे ऑक्यूपेशन होता था, लोग कैसे अर्न करते थे, कैसे प्रोडक्शन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सी नेम्स। आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब के बीज मिले जिसकी फसल उगती है। कौन कौन से? व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ले जौ, राइस चावल, पल्सेस मतलब दालें, मिलेट्स पी मतलब मटर, इन सब की उनको फसलें मिली हैं। तो उनको ये पता चलता है कि वो लोग इन सब की फसलों को उगाते हैं। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स में bearing cut mass that shown they have been used as food have also been found। उनको एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, मतलब कि जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। उनसे उनको ये पता चला कि वो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस को पकाकर वो लोग खाते हैं। तो वो कैसे अपना खाने को बिल्ड करते हैं? वो लोग जानवरों को मारकर उनकी जो स्किन होती है उसको वो लोग काट कर खाते हैं। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, blackbird, antelope, hare, and mugus. Beside bird, crocodile, turtle, crab and fish। ये सब एनिमल्स के नेम है जिन्हें वो मारकर उनके मांस को खाते हैं। There is evidence that the fruits such as बेर, आंवला, जामुन, dates and variety of berries were collected। वहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत मिले। कौन कौन से? बेर मिले, आंवला, जामुन, डेट्स, और बहुत सारी बेरीज भी मिली। तो उनसे ये पता चलता है कि वो लोग इन सब चीज़ों को खाते थे। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 51। यहाँ पे एल्सवेयर में आ जाओ। एल्सवेयर में आपको एक चीज़ दी हुई है। एल्सवेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कभी भी पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। फाइंड चाइना इज़ योर एटलस। आप अपनी वर्ल्ड मैप में चाइना को फाइंड आउट करना। अराउंड 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन द चाइना। हमने चाइना में जो पहली बार लिखा गया था उसका हमें कुछ एविडेंस मिला 3500 ईयर्स पहले। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल्स बोन्स। और वो किस पे लिखा गया था? वो जानवरों की हड्डियों के ऊपर लिखा गया था। जानवरों की हड्डियों के बारे में नहीं लिखा गया था, जानवरों की हड्डियों के ऊपर
ऊपर लिखा गया था। These are called octal bones, और उसको क्या बोलते हैं, ऑरेकल बोन्स बोलते हैं, बिकॉज दे वर यूज ऑन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब फ्यूचर को, जैसे अगर हम आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो मैं अगर अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर रही हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा हो जाएगा, उसे प्रिडिक्शन कहते हैं। तो वो अपने फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए वो उस बोन्स में लिखते हैं। किंग्स कॉन स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स। किंग्स जो होते हैं, महाराजा होते हैं, वो उस बोन्स में अपने क्वेश्चंस लिखते हैं। वुड दे विन बैटल, क्या वो अपने बैटल्स जो उनके वॉर होगी उसमें वो जीतेंगे। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। वुड दे हैव सन्स, क्या उनको बेटे होंगे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड देन क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट। जो बोन्स हैं उन्हें फिर वो सब चीज़ें लिख कर उनको फिर आग में रख दिया जाता है, और आग की वजह से, गर्म की वजह से वो पीछे टूट जाती है। देन फॉर्चुनेट टेलर्स स्टडीज दीज क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इस क्रैक की वजह से जो हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, इस क्रैक, ये जो हीट में रखने से वो क्रैक हो जाती है, और इसी को वो स्टडी करके उनको ये पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। एज यू मे एक्सपर्ट दे समटाइम्स दे मेड मिस्टेक, इससे वो कभी कभी गलतियाँ भी कर देते हैं। दीज किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस एंड सिटीज़, वो शहर में ही, अपने जो महाराजा होते हैं वो शहर में ही रहते हैं। दे एम्बेस वास्ट क्वान्टिटीज़ ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबरेट डेकोरेट ब्रॉन्ज वेसल्स, हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, बहुत सारी लैंड होती हैं, उनके पास ब्रॉन्ज के वेसल्स होते हैं, मतलब कि जो वेसल्स होते हैं, जो वास्क होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो सब उनके पास होते हैं। उनको पर आयरन का यूज़ नहीं पता था। उस टाइम पे चाइना को आयरन के बारे में नहीं पता था। जब ऋग्वेदा आई तो ऋग्वेदा में पढ़कर उनको आयरन के बारे में पता चला, क्योंकि ऋग्वेदा में आयरन का जिक्र किया गया है और आयरन का यूज़ बताया गया है, इसलिए चाइना को ऋग्वेदा के आने के बाद आयरन के बारे में पता चला। पहले उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। तो ये शॉर्ट चीज़ चाइना के बारे में थी कि कैसे चाइना के लोग रहते थे। वो लोग इंस्क्रिप्शंस जो होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट जो अपने हाथों से लिखी जाती है, वो उनको बोन्स में लिखते थे, जानवरों की हड्डियों के ऊपर लिखते थे और अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते थे। और उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ऋग्वेदा के आने के बाद उनको आयरन के बारे में पता चला। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।